गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। टाइम की लिमिटेशन होती है इसलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 40 मिनट की ही क्लास हो पाती है। ओके, कल हम पढ़ रहे थे अरे, तो आज हम उसी के आगे सीखेंगे टाइप ऑफ अरे। कल हमने अरे पढ़ा हुआ था, आज हम उसी में आगे बताने वाले हैं आपको टाइप ऑफ अरे। ये मैंने आपको कल बताया हुआ था। टाइप ऑफ अरे, अरे का क्या यूज होता है ये भी हमने सीख लिया था। आज हम यूज करेंगे टाइप ऑफ अरे। टाइप ऑफ अरे में मैंने आपको बताया हुआ था 1 डायमेंशनल अरे, मल्टी डायमेंशनल अरे। मल्टी डायमेंशनल के अंदर 2 डायमेंशनल आता है, 3, 4 ऐसे बढ़ते जाते हैं। ये डायमेंशनल अरे अपने अकॉर्डिंग बढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले 1 डायमेंशनल अरे। आज जो हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी करेंगे? 1 डायमेंशनल अरे की बात करेंगे। पहला टाइप अरे का सी प्रोग्रामिंग में 1 डायमेंशनल अरे कैसे यूज करते हैं, किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, ये हम देखेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे बात करूँ तो जब भी हम अरे को बनाते हैं तो सबसे पहले डिक्लेरेशन हमको करने की आवश्यकता होती है। जैसे हम वेरिएबल बनाते थे तो वेरिएबल को हम सबसे पहले क्या करते थे? डिक्लेयर करते थे। उसी प्रकार से अरे को भी डिक्लेयर किया जाएगा। इसके बाद फिर इनिशियलाइजेशन एंड एक्सेसिंग। पहले डिक्लेरेशन, फिर इसके बाद इनिशियलाइजेशन और एक्सेसिंग। जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे ही अरे को डिक्लेयर करेंगे, जैसे वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं वैसे ही अरे को भी इनिशियलाइज करेंगे और फिर अरे की वैल्यू को एक्सेस करेंगे। ओके, मैं एक एग्जांपल वेरिएबल के रूप में पहले डिक्लेयर करके, जैसे ये इंट ए लिखते हैं तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। ए जो है एक वेरिएबल है, किस टाइप का डिक्लेयर हो गया? इंटीजर टाइप का। उसी प्रकार से हम अरे को भी डिक्लेयर करें। ओके, फिर वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर कराते हैं, ये आपका क्या कहलाता है? इनिशियलाइजेशन। तो उसी प्रकार से अरे को भी क्या करेंगे? इनिशियलाइज करेंगे। तो मेन 2 पार्ट होते हैं, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो 1 डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर करने के लिए जो सिंटैक्स यूज किया जाएगा वो ये होगा, आप यहाँ देख सकते हैं। डेटा टाइप और अरे नेम, कोई भी अरे नेम हो सकता है। एज ए रूल फॉर आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर के रूल सारे फॉलो होंगे। और फिर ये सब स्क्रिप्ट कहलाता है। ये जो ब्रैकेट यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस ब्रैकेट को क्या कहा जाएगा? सब स्क्रिप्ट। और इस ब्रैकेट के अंदर क्या निर्धारित किया जाएगा? अरे की साइज। जितनी हम साइज निर्धारित कर देंगे उतने एलिमेंट अरे में क्या हो जाएंगे? स्टोर हो सकते हैं। जितने सब स्क्रिप्ट होंगे, यानी कि जितने ये सब स्क्रिप्ट बढ़ते जाएंगे उतने डायमेंशनल उसके अरे के बढ़ते जाएंगे। क्योंकि एक ही सब स्क्रिप्ट है इसलिए इसको 1D अरे के नाम से जाना जाता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे इंटीजर अरे बनाना है तो मैं लिखूंगा डेटा टाइप
इंट, यहाँ देखिए आप डेटा टाइप मैंने लिख दिया इंट। फिर अरे का नाम आप कोई भी दे सकते हैं, मान लीजिए मैंने दे दिया ए, आप ए अरे का नाम दिए। फिर ये सब स्क्रिप्ट ब्रैकेट हम यूज किया और इसके अंदर साइज, इसके अंदर मैंने मान लीजिए दे दिया 10। तो ये जो अरे बना ये कौन सा हो गया, किस नाम का हो गया, इसका नाम क्या हुआ ए, अरे का नाम क्या हुआ ए, डेटा टाइप क्या हुआ इंट, यानी कि जो वैल्यू स्टोर करेगा किस प्रकार की करेगा, इंटीजर टाइप की करेगा। कितनी वैल्यू स्टोर करेगा 10, साइज कितनी हुई 10, तो ये कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है 10 वैल्यू। ओके, ये पूरा क्या कहलाया डिक्लेरेशन, ये हमारा क्या हो गया डिक्लेरेशन, अरे डिक्लेरेशन कहलाएगा क्योंकि अरे हमारा क्या हो चुका डिक्लेयर होगा। जैसे ही हम अरे को डिक्लेयर करते हैं तो ये जो भी एलिमेंट होते हैं कहीं ना कहीं मेमोरी में स्पेस लेते हैं, ये मेमोरी में कहीं ना कहीं आपके क्या लेते हैं स्पेस लेते हैं। और जो मेमोरी में ये स्पेस लेते हैं तो मेमोरी में स्पेस कैसे लेगा इसको मैं आपको रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। जैसे यहाँ पे ये अरे मैंने बताया कि इंटीजर टाइप का ए अरे है, तो एक्चुअल में मेमोरी में जो स्पेस लेता है या तो ये रो के रूप में भी ले सकता है, कॉलम के रूप में भी, किसी में भी हो सकता है, लेकिन जो भी स्पेस लेगा वो एक्चुअल में कैसे लेगा, एक एक करके वैल्यू स्टोर करेगा। जैसे 0 से इसका इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है, जितने भी हम साइज देंगे वहां से वो बनाएगा 0 1 2 3 ऐसे 4 5 4 5 इस प्रकार से इसका इंडेक्स नंबर क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। और जो इंडेक्स नंबर आपका बढ़ेगा तो उसको हम एक्चुअल में क्या कर सकते हैं, कहां तक जाएगा इंडेक्स नंबर आपका 5 हो गया, 6 7 भी जाएगा, 8 और कहां तक जाएगा 9 तक, 10 तक नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ इसलिए 10 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। 0 से स्टार्ट होता है हमेशा, इंडेक्स नंबर जो अरे का स्टार्ट होता है कहां से स्टार्ट होता है 0 से, कल भी मैंने बताया था, ये आपका कहलाता है इंडेक्स नंबर, इंडेक्स, ये आपका इंडेक्स कहलाएगा। ये हमेशा अरे का कहां से स्टार्ट होगा 0 से, ये ध्यान रखना है आपको। अब जो भी वैल्यू मैं इसमें स्टोर करूंगा ए में, मान लीजिए ए नाम का जो हमने अरे बनाया इसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे, तो कोई ना कोई वैल्यू तो हम स्टोर करेंगे। कोई भी वैल्यू यदि मैं इसमें स्टोर करता हूं तो स्टोर कैसे करूंगा, जैसे ए डिक्लेयर हो गया, अब इनिशियलाइजेशन की जो प्रोसेस होगी A0 इंडेक्स नंबर मुझे बताना पड़ेगा, यानी कि ए के 0 में कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकता हूं, जैसे मैंने कर दिया 30। ओके, फिर ऐसे ही सीक्वेंस में वैल्यू मैं स्टोर करता जाऊंगा, ए के 1 भी कर सकता 2 भी कर सकता, मतलब सीक्वेंस ना भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 में 40 कर दिया। इस प्रकार से मैंने वैल्यू को स्टोर किया। फिर मान के चलिए A3 में हमने स्टोर किया 10। ओके, ये इनिशियलाइजेशन कहलाएगा, ये जो भी हमने यहाँ पे लिखा ये क्या कहला जाएगा आपका इनिशियलाइजेशन, और ये आपका क्या कहला जाएगा डिक्लेरेशन। तो पहले अरे को डिक्लेयर करना है, फिर उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करना है। जब ये वैल्यू इनिशियलाइज होगी तो जो मेमोरी में इसका यहाँ पे ये जो मैंने बनाया मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, मेमोरी में ऐसा रिप्रेजेंट होता है, आपको ये कहीं बना हुआ ऐसा नहीं मिलेगा, मैं इसकी इंटरनल प्रोसेस समझा रहा हूं कि मेमोरी में इस प्रकार से ये वैल्यू को मैनेज करता है। तो इसके 0 इंडेक्स में कितना स्टोर है 30, तो यहाँ पे क्या लिख देगा ये 30। फिर 2 के इंडेक्स में कितना है 40, तो 2 में जाके कितना लिख देगा 40, जबकि 1 में कुछ भी स्टोर नहीं है तो 1 ब्लैंक रहेगा, खाली रहेगा, 1 में कोई स्टोर नहीं है। फिर 3 में हमने स्टोर किया 10, तो यहाँ पे क्या स्टोर कर देगा 10, बाकी हमने स्टोर नहीं किया है तो ये सारे क्या हो जाएंगे ब्लैंक हो जाएंगे, इनमें कोई भी वैल्यू, लेकिन मेमोरी में कहीं ना कहीं इसने स्पेस को क्या कर लिया रिजर्व कर लिया। 10 वैल्यू स्टोर करने के लिए इसने वैल्यू को क्या कर लिया मेमोरी में रिजर्व कर लिया। अब इनको जब एक्सेस करना होगा, इनकी वैल्यू को मतलब हमको प्रिंट करना होगा, तो इंडेक्स से हम प्रिंट कर सकते हैं।
जैसे हम यहाँ पे यदि 1 लिखेंगे, प्रिंट कराएंगे ए और सब स्क्रिप्ट में 1, तो हमें वैल्यू कुछ भी नहीं मिलेगी। क्यों क्यों नहीं मिलेगी? हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? हमें इसलिए वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि 1 में हमने कुछ स्टोर नहीं किया है। इसके अलावा यदि हमने ए और यहाँ पे 2 कर दिया तो हमको कितनी वैल्यू मिलेगी? ए के 2 में कितनी स्टोर है? 40। हाँ, तो यहाँ पे आउटपुट में हमको कितनी मिल जाएगी? 40। इस प्रकार से हम वैल्यू को एक्सेस भी कर सकते हैं। ओके, तो आइए मैं एक एग्जांपल यहाँ और समझा देता हूँ। यहाँ पे दिया है, नोट्स में भेजा है, इंटीजर अरे किस प्रकार से, जैसे इंट लिया, इंटीजर अरे एज, 5 लोगों की एज इसमें स्टोर हो जाएगी। इंट ये आपका डिक्लेयर हो गया और इनिशियलाइज आपको ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन एक प्रोसेस होती है जिसमें डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ हो सकते हैं। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ हो सकते हैं। हम डिक्लेयर भी कर सकते हैं और साथ में इनिशियलाइज भी कर सकते हैं एक साथ। तो वो भी सिंटेक्स यहाँ पे मैंने लिखा है, ये देखिए, इस वाले स्टेटमेंट में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ हो रहा है। कैसे? एज नाम का वेरिएबल अरे बना, और किस टाइप का बना? इंटीजर टाइप का। इसकी साइज कितनी हुई? 5, और इसमें वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दी गई कि 5 वैल्यू कौन सी होंगी, 0 1 2 3 4 ऐसे। तो ये जो प्रोसेस कहलाएगी, क्या कहलाएगी? डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो हम अरे को एक साथ भी यूज कर सकते हैं कि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन हो जाए, जैसे वेरिएबल में भी करते थे। इंट हमने लिया और ऐसा हम कर देते थे, कभी कभी करते थे ना। ये देखिए, ये वेरिएबल भी क्या हो गया? डिक्लेयर भी हो गया और इनिशियलाइज भी हो गया। मतलब ए वेरिएबल भी बन गया और उसकी वैल्यू भी 10 निर्धारित हो गई। तो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन जैसे हम वेरिएबल में करते थे, वैसे अरे में भी कर सकते हैं, हम एक साथ भी यूज कर सकते हैं। एक साथ यदि यूज नहीं करते, अलग अलग करते हैं, तो हमको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। प्रिंट करने के लिए जैसा मैंने अभी समझाया, 0 इज एक्सेस, मतलब इंडेक्स से हम उसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे। 0 प्रिंट करेंगे तो 0 में जो 0 होगा, 1 प्रिंट करेंगे तो 1, 2 में 2, जो भी वैल्यू हो। ऐसे ही करेक्टर अरे भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अरे डिक्लेरेशन सिंटैक्स वही सेम रहेगा, नो प्रॉब्लम। करेक्टर अरे में थोड़ी से क्या होता है, अलग अलग करेक्टर डिफाइन करना पड़ता है। करेक्टर अरे का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, साइज 10 दिया, इक्वल टू। इनिशियलाइजेशन में हमको अलग अलग करेक्टर देना है, क्योंकि सिंगल करेक्टर स्टोर करता है। जैसे सिंगल कोट में एच दिया, फिर ऐसे ही इसमें दिया सिंगल कोट में ए। तो ये इस तरीके से हम करेक्टर अरे को भी क्या कर सकते हैं? डिक्लेयर कर सकते हैं। करेक्टर अरे को यदि हमको उसकी वैल्यू एक्सेस करना, 0 एक्सेस करेंगे तो h मिलेगा, 1 एक्सेस करेंगे तो a मिलेगा, और 2 एक्सेस करेंगे तो i मिल जाएगा। इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये दोनों के सिंटैक्स भी हमने भेज दिया है, साथ में ये वन डायमेंशनल अरे का पूरा आपको डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी। ओके, नेक्स्ट, अब मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको अब एक समझा देता हूं। ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, एक एग्जांपल के माध्यम से मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए, हम मेन लिए, मेन एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट किया। मेन आई एक वेरिएबल ले लिया, एक अरे। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो अरे बना है, इसमें डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों है। ओके, यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल का नाम क्या होगा? वेरिएबल का नाम क्या होगा? यानी कि अरे का नाम अरे रखा है, यानी कि किस टाइप का अरे हुआ? इंटीजर टाइप का। जो भी वैल्यू स्टोर होगी किस टाइप की होगी? इंटीजर टाइप की। अरे की विशेषता है उसकी सेम डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर करता है। यदि हम इसमें चाहें कि फ्लोट स्टोर कर दें, करेक्टर स्टोर कर दें, तो स्टोर नहीं होगा। इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर होगी? इंटीजर ही स्टोर होगी। और ये इनिशियलाइज हो गया। डिक्लेयर एंड इनिशियलाइजेशन इन अरे। और यहीं पे बताया है, समझाया है कि इसको हम जो इनिशियलाइज किया, 0 से ही होगा ये, और 0 इंडेक्स में क्या माना जाएगा? 10। ये 0 में होगा, ये 1 में होगा, ये 2 में होगा, ये 3 में होगा, और ये 4 में होगा।
5 तक होगा। यानी कि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अरे की जो साइज होती है उसमें एक माइनस वैल्यू स्टोर होती है, कम। जैसे 5 साइज दिया तो 4 तक वैल्यू स्टोर होगी। इंडेक्स की बात करूं तो कहां तक होगा, 4 तक होगा। क्यों होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो 5 तक जा ही नहीं सकता है। ओके, इसी को बताया है कमेंट में लिख के कि हम यदि यहाँ इनिशियलाइज नहीं करते, सिर्फ डिक्लेयर करते, यहाँ पे ये इनिशियलाइजेशन प्रोसेस यूज नहीं करते, तो ऐसे इनिशियलाइज कर 0 में 10, 1 में 20, 2 में 30, 3 में 40 और 4 में 50, ऐसा भी कर सकते थे। अब प्रिंट करने का जो तरीका है, प्रिंट करने का यदि जो तरीका है वो दो तरीके से हो सकता है। हम तो या तो अलग अलग एलिमेंट हम प्रिंट करें, या फिर हम एक लूप यूज कर सकते हैं और लूप के माध्यम से लगातार वैल्यू को प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे इसने किया, एक लूप लिया यहाँ पे सिंपल आई बराबर, और इस लूप को इसने यूज किया है यहाँ पे, एक आई लिया, 0 से कहां तक चला दिया, 5 तक लूप चला दिया, सिंपल सा, और जाके इसकी वैल्यू को क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। तो वैल्यू आपकी क्या होती जाएगी, एक एक करके प्रिंट भी होती है। तो इसका मैं एक एग्जांपल ही बना के दिखा रहा हूं आपको। ओके, अब इसका एक एग्जांपल मैं बना रहा हूं, आप देखिएगा। स्क्रीन दिख रही है स्टूडेंट कि नहीं? टर्बो सी की स्क्रीन दिख जी रही सर। है, दिख रही है? ओके, यस, दिख रही सर। जी सर दिख रही है। ओके ओके, चलो। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले अरे का एग्जांपल बनाते हैं। studio डॉट एच इंक्लूड conio डॉट एच वाइड में सीधा डिक्लेरेशन। मैं आज अभी पहले अलग अलग बता रहा हूँ आपको। एक अरे मैं सीधा डिक्लेयर कर रहा हूँ एज नाम से, और इसका साइज दिया मैंने 5, सिंपल सा डिक्लेयर किया, साइज मैंने इसका रखा 5। ओके, और इसके बाद फिर इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो इनिशियलाइज करने के लिए जैसा मैंने बताया, एज और इंडेक्स नंबर, जैसे 0 पे मुझे जो भी वैल्यू देना होगा वो मैं इनिशियलाइज कर दूंगा। 0 पे मान लीजिए मैंने दिया 20, इस तरीके से। एज 0 के बाद 1 में मैंने दिया 30, और एज 2 में मैंने दिया 50। ऐसे वैल्यू मैं इनिशियलाइज करता जाऊंगा, जितनी वैल्यू चाहिए उतनी इनिशियलाइज कर सकता हूं, यानी कि 4 तक। यदि इंडेक्स नंबर की बात करूं तो 4 तक, यानी कि 5 वैल्यू हो जाएंगी। 5 वैल्यू मैं इनिशियलाइज कर सकता हूं, और तो आप जितने चाहिए उतनी आप यहाँ पे वैल्यू निर्धारित कर सकते हैं। 5 से ज्यादा वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि मैंने साइज ऑलरेडी 5 दे रखा है। इस प्रकार से आप वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, यानी कि डिक्लेयर जो हुआ हमारा अरे वो हुआ 5, एज 5, और उसमें जो हमने वैल्यू इनिशियलाइज किया वो क्या हुआ, 20, 30, 50 और 10। अब इसकी वैल्यू को यदि हमको प्रिंट करना है, सेम, क्योंकि इंटीजर अरे है तो परसेंटेज डी लगेगा, और परसेंटेज डी लगा करके आप इसकी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। स्लैश टी लगा दिया। कितनी वैल्यू हमको प्रिंट करना है, हमने इनिशियलाइज तो 4 वैल्यू किया है, जितनी जरूरत हो उतनी आप प्रिंट करा सकते हैं। मान लीजिए मैं चारों वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहा हूं, तो 4D लगाऊंगा। ओके, और इसके बाद डबल कोटेशन क्लोज कामा, और यहाँ पे सिंपल सा मैं लिखूंगा एज एक्सेस करने के लिए, एज की 0 की वैल्यू प्रिंट हो जाए पहले, फिर इसके बाद एज की 1 की वैल्यू प्रिंट हो जाए, फिर इसके बाद एज की 2 की वैल्यू प्रिंट हो जाए, और फिर इसके बाद एज के 3 की वैल्यू प्रिंट हो जाए। इस प्रकार से मैं प्रिंट करा दिया, और गेट ch यूज किया, सेमीकोलन, और यहाँ पे क्लोज कर दिया मेन फंक्शन। क्लियर स्क्रीन यहाँ पे मैं लगा देता हूं।
क्लियर स्क्रीन। इसको मैंने रन किया, आउटपुट ये देखिए 20, 30, 50, 10। जिस सीक्वेंस में, यदि मैं सीक्वेंस यहाँ चेंज, यहाँ से भले ही सीक्वेंस में वैल्यू स्टोर है, प्रिंट करने में यदि मैं सीक्वेंस चेंज कर दूंगा, पहले मैं यहाँ 2 कर दूं, यहाँ पे फिर मैं 0 कर दूं, फिर यहाँ पे मान लीजिए मैंने 3 कर दिया, और यहाँ पे मैं 2 कर दिया, 1 कर दिया। ओके, कोई भी सीक्वेंस, उसी सीक्वेंस में आपकी वैल्यू प्रिंट होगी। ये देखिए 50 पहले आ रहा, फिर 20 आ रहा, फिर 10 आ रहा, फिर 30 आ रहा। आप यदि चाहें कि इंडेक्स भी हमारा वहां प्रिंट हो, कि किस इंडेक्स में वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो वो भी आप प्रिंट करा सकते हैं, उसका इंडेक्स भी प्रिंट करा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से वैल्यू आप प्रिंट कराना चाहते हैं। जैसे इसमें थोड़ा सा मैं चेंजेस कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट पे मैंने दिया और एक %d मैंने लगाया, और ये इक्वल टू मैंने यूज किया, फिर इसके बाद इसकी वैल्यू प्रिंट हो, फिर स्पेस इंडेक्स भी मतलब हमारे अरे का प्रिंट होता है कि किस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू प्रिंट हो रही है। %d इक्वल टू ऐसे प्रिंट कराना पड़ेगा मुझे, फिर %d इक्वल टू और d की वैल्यू %d और इक्वल टू। अब चूंकि इंडेक्स प्रिंट कराने के लिए या तो मैं यहाँ नंबर लिखूं, अभी तो मेरे पास कोई ऐसी वैल्यू है नहीं कि इंडेक्स में क्या वैल्यू है यहाँ पे प्रिंट हो, %d के अंदर कौन सी वैल्यू प्रिंट हो। एक एक करके तो मुझे इंडेक्स वहां प्रिंट कराना पड़ेगा कि पहले में 1 प्रिंट हो, फिर दूसरे में 2 प्रिंट हो, फिर 3 हो, 5 हो। इस प्रकार से हमको वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना होगा, क्योंकि जो इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हो रही है वो 0, 1, 2, 3 जैसे हमने इनिशियलाइज किया है, उसी सीक्वेंस में हमारी वैल्यू क्या हो, प्रिंट हो। तो उसके लिए एक्चुअल में होता क्या है कि अभी जो मेरे पास प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 4 वैल्यू प्रिंट किया, 4 इनिशियलाइज किया था, तो 4 बार मुझे यहाँ पे प्रिंट में लिखना पड़ रहा है। देखो, यदि ऐसे ही 10 बार मैंने इनिशियलाइज किया उस सारे को, तो 10 बार मुझे लिखना पड़ता। इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं लूप का यूज कर सकता हूँ, और लूप का यूज करके एक साथ मैं पूरी वैल्यू को प्रिंट करा सकता हूँ। कैसे? मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। अब जैसे आपको पहले एक इंडेक्स ही प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। तो इंडेक्स में तो मुझे अलग अलग वैल्यू स्टोर कराना पड़ेगा, प्रिंट कराना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ i, और देखना इससे लूप से मैं एक ही स्टेटमेंट से सारी वैल्यू प्रिंट करा दूंगा। फॉर i इक्वल 0 मान लीजिए चलाया मैंने, और i लेस देन, और जहां तक आपका अरे हो वहां तक आप इसको चला सकते हैं। 0 से चलेगा 5 तक मान लीजिए मैंने कर दिया। ओके, इक्वल टू नहीं लगाया मैंने, i++ किया और इस लूप में गए। अब मुझे इतने d और %d लिखने की नहीं होगी। ये जो मैं अभी बताया कि अभी मुझे इंडेक्स प्रिंट कराने के लिए इतना लिखना पड़ रहा था, अब मुझे इतने लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ एक स्टेटमेंट में सारी वैल्यू मैं प्रिंट करा सकता हूँ /t माध्यम से यहाँ पे। और ये भी मुझे इतना नहीं लिखना पड़ेगा हर इंडेक्स के लिए, ये लूप में मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ पे मैं सीधा i की वैल्यू प्रिंट करा दूंगा जो इसके अंदर प्रिंट होगी इंडेक्स के। इसके बाद यहाँ पे एज की वैल्यू i कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे मैं लूप को क्लोज करूंगा। ओके, अब देखिए वैल्यू किस हिसाब से आपको मिल रही है। अरे वही है आपका, ये देखिए 0 में जो प्रिंट होगा वो 20 हुआ, ठीक है, 1 में जो हुआ 30 हुआ, 2 में 50 हुआ, 3 में 10 हुआ, 4 में क्योंकि वैल्यू इनिशियलाइज नहीं है, लूप एक बार ज्यादा चल रहा है, इसलिए गार्बेज वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे आप देख लीजिए हमने 4 में कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया। या तो मैं लूप कम कर दूं, यहाँ पे 4 कर दूं, या तो फिर एक वैल्यू और इनिशियलाइज कर दूं। ये देखिए, ओके, तो ये हमको बेनिफिट मिला लूप से। ये ऐसा क्यों प्रिंट कर रहा है, देखिए यहाँ मैं समझा देता हूँ। ये ब्रैकेट के अंदर %d में किसकी वैल्यू प्रिंट होगी, i की। तो पहले i क्या रहेगा, 0, फिर और एज की वैल्यू क्या होगी, 0, यानी कि एज 0, एज 0 में कितना स्टोर है, 20, तो 20 प्रिंट हो जाएगा। ओके, फिर ये लूप बढ़ेगा, इंक्रीमेंट होगा, फिर चेक किया कंडीशन, फिर आया, तो यहाँ पे फिर अब इसका इंडेक्स वैल्यू कितनी हो गई, 1,
और 1 में क्या स्टोर है 30 प्रिंट हो जाएगा। ओके, फिर इंडेक्स ऐसे ही फिर कंडीशन आगे बढ़ेगी। जब कंडीशन आपकी आगे बढ़ेगी तो फिर आगे क्या स्टोर होगा 2, और 2 में जो वैल्यू स्टोर होगी वो आ जाएगा। फिर ऐसे ही 3 में जो वैल्यू स्टोर होगी वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से मल्टीपल वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, प्रिंट हो सकती है लूप के माध्यम से। हमें अलग से सबस्क्रिप्ट और उसको अलग से अरे को प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये एक सिंपल अरे मैंने 1 डायमेंशनल अरे बताया जिसको आप चलाइएगा। और इसके साथ मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे मैंने इनपुट इसके लिए लूप यूज किया है, जैसे मैंने इसको प्रिंट करने के लिए लूप यूज किया है, वैसे ही मैं इनपुट के लिए भी लूप यूज कर सकता हूं कि मुझे अभी इनिशियलाइज करने के लिए अलग अलग वैल्यू हर बार लेना पड़ता है। यदि मैं चाहूं तो मैं एक लूप का यूज करके डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइज भी कर सकता हूं। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए मैं एक प्रोग्राम एक और बना देता हूं आपको। अभी हमने अलग अलग इनिशियलाइज करके देखा था। मान लीजिए मैंने एज लिया और सिर्फ मैंने इसको डिक्लेयर किया 5। ओके, सिर्फ डिक्लेयर किया। इनिशियलाइज मैं प्रिंट के माध्यम से करूंगा और एक वेरिएबल मैंने ले लिया आई। अब देखिएगा सिंपल सा मैं एक प्रोग्राम 1D, अभी 1 डायमेंशनल इंटर एज %d वैल्यूज। मैसेज आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जो भी आपको देना है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। और मैंने यहाँ आई लिया सेमीकोलन और यहाँ पे मैं लूप लगा देता हूँ आई इक्वल 0 से चला देते हैं, आई लेस देन इक्वल टू, यदि इक्वल टू लगाऊंगा तो 4 तक, यदि इक्वल टू नहीं है तो मैं 5 तक भी कर सकता हूँ। कंडीशन आपको मालूम है अब। और इस प्रकार से वैल्यू इनपुट करने के लिए मांगेगा। और यहाँ पे मैं यूज किया स्कैनफ, और स्कैनफ में %d चूंकि इंटीजर टाइप है एम्परसेंड, और एज अरे का नाम, और किस में स्टोर कराएंगे हम आई में। आई में वैल्यू स्टोर होती जाएगी, एक एक करके वैल्यू स्टोर होगी। ऐसे ही प्रिंट करने के लिए मैं यूज करूंगा फिर से लूप आई इक्वल 0 सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल टू 4 और आई प्लस प्लस, और सीधी वैल्यू मैं अपने अकॉर्डिंग प्रिंट करा दूंगा। जैसे भी आप प्रिंट कराना चाहें, जैसे अभी मैंने प्रिंट कराया था वैसा भी आप प्रिंट करा सकते हैं। %d इक्वल टू %d कामा, और इसके बाद /t/m जो भी आप देना चाहें वो दे देंगे। और यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रिंट करा दूंगा आई को, फिर इसके बाद एज और आई सेमीकोलन गेट ch और मेन ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से आप अब इसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे आप कैसे आपसे मांगेगा। अब इसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे देखिए मैं इसको रन कर रहा हूं। अब ये देखिए यहाँ पे ऐसे मांगेगा इंटर एज 0 वैल्यूज, जो भी 0 में आपको वैल्यू देना है, फिर 1 में, फिर
2 में, फिर 3 में और फिर 4 में, और ऐसे ही वैल्यू प्रिंट कर देगा। एज 0 में हमने कितना एंटर किया था 50, फिर 1 में कितना 60, फिर 2 में कितना एंटर किया हमने 70, और फिर 3 में कितना हमने एंटर किया 60, और 4 में कितना एंटर किया 40। ओके, तो ये एक सिंपल सा है लूप के माध्यम से। अब हम चाहे जितनी वैल्यू चाहे उतनी हम इसमें स्टोर करा सकते हैं और उतनी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। एक इसमें और चेंजेस मैं कर सकता हूं। मान लीजिए मैंने अरे बना दिया 100 का, ठीक है ना, अरे तो 100 का बना दिया। अब मैं अरे की साइज भी इंटर करा सकता हूं प्रिंटफ में, इंटर रेंज, सीधा सा मैंने रेंज इंटर करा लिया। और रेंज इंटर कराने से मुझे देखिए क्या फायदा होगा, स्कैन ऑफ परसेंटेज डी, जो हमारी रेंज आएगी M%, मान के चलिए मैं यहाँ ले लेता हूँ M, N में आ जाएगी, रेंज हमारी N पे होगी, और लूप की जगह आप लिख दीजिएगा N। अब देखिए जितनी मैं रेंज दूंगा उतनी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मैसेज भी दे सकते हैं /n लगाकर, डिस्प्ले एज, ऐसे कोई भी मैसेज आप हमको एज डिस्प्ले कराना है तो ये मैसेज मैंने एक बना दिया /n। अब देखिएगा मैं इसको रन किया, अब इंटर मांगेगा, सबसे पहले हमसे रेंज मांगेगा, तो रेंज मान लीजिए मैंने दे दिया 3, तो अब हमसे वैल्यू मांगेगा। अब वैल्यू 3 लोगों की एज इंटर कराएगा, ये देखिए 3 रेंज, ये देखिए डिस्प्ले एज 4, चूंकि 0 से लिया तो 0 से कहां तक लेगा 4 तक। ओके, तो इस तरीके से आप प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप ट्राई करिएगा, एक बार बनाइएगा। ओके, ओके स्टूडेंट, आवाज आ रही मेरी? जी सर। ओके यस सर। तो Yes, आज sir. वन डी अरे आप एक बार ट्राई करिएगा, वन डायमेंशनल अरे जो एग्जांपल बताया उसको आप बनाइएगा। यदि कोई भी डाउट है तो मैं इसको यूट्यूब में भी अपलोड कर देता हूँ, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। यदि प्रोग्राम देखने में प्रॉब्लम है लिखने में तो आप Yes, यूट्यूब sir. देख कर Yes, नोट sir. कर लीजिएगा। ओके, और वन डी अरे Yes, का sir. एग्जाम्पल सीखिएगा, फिर आगे Yes, कल sir. कल आगे इसके आगे सर 2D अरे सीखेंगे। हाँ हाँ बोलो। सर वो किताब लेना तो कौन सी ले, कौन सी किताब कौन उसकी? से सिलेबस के नीचे लिखी हुई है बहुत सारी, ई बाला गुरु स्वामी की भी ले सकते हैं, और उसकी यशवंत कनेक्टर की आती है वो ले सकते हो, कंप्लीट रेफरेंस ले सकते हो। अब 11 पे आ तो रहे हो, अभी जो नोट्स भेजते हैं तो ये मत सोचो 12वीं नहीं है कि किताब खरीद लोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, किताब नहीं ऐसी सर नहीं तो आती इसकी। हाँ यस सर, हाँ, तो सही कोई कह भी रहे हैं खरीद आप। सकते हो। हाँ, तो यस बाकी जो सर। नोट्स भेजते हैं उससे पढ़ोगे और यस यदि वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। और फिर 11 सर, से आ वीडियो तो रहे देख हो, लो। हाँ तो 11 से आ रहे हो उसके बाद पूछ लेना। और बाकी नहीं, यस सिलेबस के नीचे पूरे रेफरेंस में बुक का नाम दिया होता है, ठीक है, उनमें से कोई भी। लेकिन आप चाहो कि एक साइड से पूरा सिलेबस मिल जाए किसी बुक में, तो ऐसा नहीं मिलता है कंप्यूटर का, ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, वो जो आपके सिलेबस में है, उसको ढूंढ के पढ़ना पड़ेगा। ओके यस सर, ओके सर। ओके सर, थैंक ओके। यू वेरी मच सर।